लोग कुछ अलग देखेंगे और वो आत्मा के द्वारा ही देख सकता है। जो अभिषेक रहता है वो हर एक चीजों को तोड़ता है। इसलिए आओ हम आज पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना अच्छा नहीं, हर वो चीज मिटा दो। तुमको जो पसंद हो उन बातों से मुझे भर दो। तुमको जो भी अच्छा नहीं, हर वो चीज मिटा दो। तुमको जो पसंद हो उन बातों से मुझे भर दो। स्वागत यीशु मसीह हम करें तेरी आराधना। हम गाते तेरी महिमा, उठाते ऊंचा तेरा
यीशु मसीहा उठाते ऊंचा तेरा हम गाते तेरी महिमा उठाते ऊंचा तेरा यीशु मसीहा कहेंगे पवित्र आत्मा आओ, पवित्र आत्मा आओ। धन दौलत दुनिया की मिले या ना मिले, मेरा दिल और मेरा प्राण यीशु से भरा रहे। धन दौलत ये दुनिया की मिले या ना मिले, मेरा दिल और मेरा प्राण प्यार यीशु से करना रहे। आओ आओ
हर वो चीज मिटा दो, तुमको जो पसंद हो, बातों से मुझे भर दो, मुझ में जो भी अच्छा नहीं, हर वो चीज मिटा दो, तुमको जो पसंद हो, उन बातों से मुझे भर दो। और एक बार, मुझ में जो भी अच्छा नहीं, हर वो चीज मिटा दो, तुमको जो पसंद हो, उन बातों से मुझे भर दो। मुझ में जो भी अच्छा नहीं, हर वो चीज मिटा दो, तुमको जो पसंद हो, उन बातों से मुझे भर दो। आओ, आओ, यीशु मसीहा, हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। आओ, हमें रोज, सिर्फ अभी नहीं, व्यक्तिगत जब हम प्रार्थना करते हैं उस वक्त भी कहना चाहिए, आओ आओ पवित्र आत्मा आओ, मुझे तेरी जरूरत है, सवेरे से शाम तक जरूरत है। क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर हम सुसमाचार नहीं दे सकते, पवित्र आत्मा के बगैर हम कोई भी अपना खुद का काम भी नहीं कर सकते जो परमेश्वर के मकसद के अनुसार है। क्योंकि हमें वही करना है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर ने हमें इस संसार में इसीलिए भेजा है ताकि वो अपनी इच्छा, हमारी इच्छा हम पूरी नहीं करें, उसकी इच्छा पूरी करें। तो वो इच्छा हमें जाननी चाहिए और वो पवित्र आत्मा के द्वारा करना चाहिए, तभी हम उन्नति पाएंगे और तभी हम खुश रहेंगे। इसलिए आज हम मांगेंगे, प्रभु मुझे वो पवित्र आत्मा का ज्ञान और बुद्धि दो आत्मा के द्वारा, कि जो भी सत्य है उसे ही मैं करूं, जो भी तेरे वचन से नहीं है उसे मैं नहीं करूं। आज ये पवित्र आत्मा हमें भर दे ऐसे शक्ति से, जैसे वो शिष्य जैसे प्रेरित के अध्यायों में हम चमत्कार और चिन्ह और अलौकिक काम देखते हैं, वो हमें चाहिए, वो हमें चाहिए। तभी लोग मानेंगे कि यीशु जिंदा है। हम सब लोग समाचार देते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं ये हम भी करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी चीज है। लेकिन आज हम मांगेंगे चिन्ह, चमत्कार, अलौकिक काम, पवित्र आत्मा के काम हमारे अंदर से होनी चाहिए, ताकि सामने वाला जब सुने वो देखे कि ये कुछ अलग है, सामान्य नहीं है और कहीं नहीं होता है। हालेलुया। हम वो चीजों से मांगेंगे, है ना, हमारे अंदर से जो अच्छा नहीं है उसे निकाल प्रभु, और तेरे पवित्र आत्मा से इस तरह भर कि हम वही काम करें जो तेरी इच्छा है। तूने हमें एक शरीर दिया है तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज वाले को देख के बोलो, मुझे प्रभु ने शरीर दिया है, उसकी इच्छा पूरी करें। हमें इस जीवन में हमें याद रखना है, प्रभु ने इसलिए भेजा है, ये जो हमारा शरीर हमारा नहीं है, ये जो शरीर दाम से खरीद लिया गया है, और हम कुछ भी नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं। हम वही कर सकते हैं जो प्रभु के वचन में हमारे लिए लिखा गया है। हालेलुया। और जो वचन में हमारे लिए लिखा गया है वो पवित्र आत्मा ही बता सकता है। जब हम संगति में मिलते हैं, जब हम रोज प्रार्थना करते हैं, जब हम रोज वचन पढ़ते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि मुझे इस जीवन में क्या करना है। हालेलुया। तो आज हम निर्णय लेंगे, प्रभु मुझे वो आत्मा चाहिए ताकि मैं वही करूं जो वचन में लिखा है मेरी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु मैं आ गया हूं, देखो तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। उसी तरह हमें कहना चाहिए, प्रभु मैं आ गया हूं, वचन के अनुसार तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आ गया हूं। संसार की इच्छा पूरी करने में। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु कितना अच्छा है। प्रॉब्लम हमारे अंदर ही, फिर भी यीशु अच्छा है।
कितने बार हम चूकते हैं फिर भी वापस प्रभु हमें बुलाता है। कितने बार इजरायली लोग, हम वचन में पढ़ेंगे बाद में, इजरायली लोग भागते थे वापस यीशु खींचता था, भागते थे वापस खींचता था, भागते थे वापस खींचता था। तो कितना अच्छा है प्रभु यीशु हमारा। हालेलुया। तो सोचो उसके प्रेम के बारे में। और हम कितना किसी को, है ना, किसी को कुछ बोलते हैं, कुछ शर्त रखकर बोलते हैं, अरे तुम ये दोगे तो ही मैं करूंगा, तो ये दोगे तो मैं करूंगी। प्रभु यीशु ने बिना शर्त के हमसे प्रेम किया क्रूस पर। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु कितना अच्छा है, बाजू वाले को कितना अच्छा है। हम गाएंगे यीशु तो कितना अच्छा है। यीशु अच्छा है, इसलिए आज हम यहां पर खड़े हैं। हालेलुया। क्योंकि हम जो जी रहे हैं, बाजू वाले को बोलो, हम जो जी रहे हैं मेरी पढ़ाई की वजह से नहीं, मेरे पैसों की वजह से नहीं, प्रभु की अनुग्रह से जी रहे हैं। प्रभु की अनुग्रह से हम खड़े हैं। है ना? कल क्या होगा नहीं पता। हर रोज सवेरे उठ के हमें बोलना चाहिए, प्रभु धन्यवाद, तेरे अनुग्रह से मैं बचा हूं और जी रहा हूं और कार्य कर रहा हूं। हर रोज, हर क्षण हम देखते हैं बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े पैसे दौलत वाले आज है कल गायब हो गए सवेरे, है ना। तो हमें प्रभु से ये प्रार्थना करनी चाहिए, आज प्रभु जो भी मेरे पास है, जो भी मैं हूं, सब कुछ तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करो, ताकि कोई भी चीज मेरे अंदर से व्यर्थ न जाए। मैंने जीवन में जो कमाया है, मैंने जीवन में किया है, कोई भी व्यर्थ नहीं जाए प्रभु। मेरी प्रार्थनाएं, मेरी दौलत और हर चीज में तेरे राज्य में लगाऊं। हालेलुया। तभी हम खुश रहेंगे। आज हम देखते हैं दुनिया में कितने लोग हैं, कितने दौलत है, कितने पैसे हैं, कल गायब है हार्ट अटैक से। पैसे किधर गए? दूसरों को। लेकिन हमें जानते नहीं कि वो प्रभु को जानते थे या नहीं। प्रभु यीशु कहता है, क्या फायदा तुमने पूरी दुनिया को जीत लिया, बड़े बड़े नाम कमाए और अपनी आत्मा को खो लिया, तो दुनिया में किया क्या तुमने? हालेलुया। तो हम गाएंगे और प्रभु के लिए नाचेंगे कि यीशु तो कितना अच्छा है, तेरे अनुग्रह की वजह से हम जी रहे हैं। और जब तक हम जी रहे हैं, प्रभु की आत्मा से ही जी रहे हैं। ये हमें याद रखना चाहिए। अपने बल कर जिम में जाएंगे, लेकिन जिम के बाद आपको एक मच्छर काटेगा ना, ऐसा हो जाएंगे। हालेलुया। तो जिम जाना जरूरी है, लेकिन अगर तो कोई घमंड अपने जिम पर करता है, कोई घमंड अपने दौलत पर करता है, लेकिन हमें घमंड करना है यीशु मसीह पर। हालेलुया। हमें घमंड करना है तो इस पुस्तक के ऊपर हम किसके वजह से जी रहे हैं। हालेलुया। चलो हम गाएंगे, यीशु तो कितना अच्छा है। Oh
मुझे शक्ति दिया तू बहुत अच्छा है मुझे जीवन दिया मुझे खुशियाँ दिलाई तू बहुत अच्छा है मुझे जगा दिया मुझे शक्ति दिया तू बहुत अच्छा है मुझे जीवन दिया मुझे खुशियाँ दिलाई तू बहुत अच्छा है हो यीशु तू अच्छा है यीशु तू अच्छा है आवाज सुनाई दे देता मुझे बोलो यीशु तू और बचाने का जीवन बरसने पाया है हम सबने पाया है हम सबने पाया है और बचाने का जीवन हम सबने पाया है हम सबने पाया खुशी है कैसी खुशी है कैसी दिल में यीशु आ गया दिल में यीशु आ गया दिल में आज लोगों को बोला दिल में यीशु आ गया थोड़ा फास्ट मोशन है म्यूजिक दिल में यीशु आ गया जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया अरे जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया उसका जीवन बदल गया उसका जीवन बदल गया उसका जीवन बदल गया उसका जीवन बदल गया गाने का जीवन बदलने का जीवन हम सबने पाया है हम सबने पाया है खुशी है कैसी ये खुशी दिखती नहीं मुझे ऐसा करो विश्वास किया अरे यीशु का बेटा बन गया ओ यीशु का बेटा बन गया यीशु की बेटी बन गई ओ यीशु की बेटी बन गई आने का जीवन हम सबने पाया ओ हम सबने पाया खुशी है कैसी खुशी है कैसी
पाया, अरे जिस व्यक्ति ने आत्मा को पाया, जिस व्यक्ति ने आत्मा को पाया, वो स्वर्गीय वारिस बन गया, हे स्वर्गीय वारिस बन गया, वो स्वर्गीय वारिस बन गया, वो स्वर्गीय वारिस बन गया। हालेलुया, आने का दिन चलो ऊपर नाचो, किसमें आने का दिन, जाने का जीवन हम सबने पाया है, हम सबने पाया है। हे खुशी है कैसी, हे खुशी है कैसी, अनोखी दिल में यीशु आ गया, दिल में यीशु आ गया, दिल में यीशु आ गया, दिल में यीशु आ गया। हालेलुया, चलो ऐसे करो, अपने पैरों के बल खुद ही मारने नहीं बोल रहा, अरे ऐसे करो और खुद ही हो गया तो खुद ही मारो, आपका पैर का दर्द सब ठीक हो जाएगा। हालेलुया, राजा दाऊद ऐसे ही करता था, इसलिए चंगाई नहीं थी। हालेलुया, आनंद में प्रभु की चंगाई है। हालेलुया, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बोलो, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हालेलुया, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बोलो, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। अरे पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। बोलो, पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। अरे नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। बोलो, नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। कहा, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हालेलुया, भाग्य के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। हे भाग्य के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। हे क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। हे क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। हालेलुया, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। कहा, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हालेलुया,
आनंद ही आनंद यीशु के पास है। हालेलुया। थक गए? अभी 4 महीने और लेने हैं। हालेलुया। जाने दो, मुझे दया आ रही है। बैठ जाओ, थोड़ा विश्राम करो। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग गर्म हो गए? गर्म? बाजू वाले पूछो, गर्म हो गए? ऐसे पवित्र आत्मा में गर्म रहना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कि क्या कहते हैं प्रकाशित वाक्य में, गुनगुनाते नहीं रहना चाहिए, है ना, न ठंडा न गर्म। हमें प्रभु के राज्य में गर्म रहना चाहिए। बाजू वाले बोलो गर्म। जैसे चाय उबलती है ना, बाजू वाले बोलो चाय उबलती है ना, बाजू वाले बोलो ऐसे गर्म रहना चाहिए। हालेलुया। मैं मेरे लिए भी कह रहा हूँ, आपके लिए बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी सुस्ती आती है, कभी कभी, है ना, सुस्ती आती है तो गाना गाना चाहिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए, है ना। तो आज जैसे मैंने बताया, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। बाजू वाले को बोलो पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। जो आप हो या मैं हूं या कोई भी हो इस संसार में जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने वो शर्त रखा कि तुम जाओ मत, 40 दिन के बाद यहीं पर ठहरो, फिर ही तुम्हें सामर्थ आएगा। उसका मतलब क्या है कि आप कुछ नहीं कर सकते पवित्र आत्मा के बगैर। आप अपने पढ़ाई से कुछ नहीं कर सकते, आप MBA होंगे या कुछ भी होंगे, लेकिन अगर जो MBA प्रभु को समर्पित करेंगे तो कुछ होगा। अगर जो आप सोचेंगे मैं जिम में जाता हूं, बड़ा बॉडी है, अरे क्या दिखता है, मैं क्या दिखता हूं, अब एक दिन फूस करके नीचे गिरेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का राज्य सामर्थ, वचन और चमत्कारों में है। हालेलुया। पौलुस कहता है परमेश्वर का राज्य सामर्थ में होता है। कौन सा सामर्थ? पवित्र आत्मा का सामर्थ। ये दुनिया की चीजें सब कुछ उड़नचू होने वाली है। हालेलुया। कितने भी कमाओ, कुछ भी करो, आपको किसी को छोड़कर जाना है, तो आपको सोचना है मैं कितना कमाऊं और किसके लिए रखूं। तो इसलिए समुपदेशन में दिया गया है कि क्या एक व्यक्ति ने पूरा भंडार जमा किया और उनके कोई नहीं था, दूसरों को छोड़कर चला गया, तो क्या किया जिंदगी में उसने? तो हमें सोचना चाहिए कि प्रभु हमें कहां पर बुला रहा है, हम मेरा जीवन में मकसद क्या है, मैं क्यों आया हूं, मैं क्यों आई हूं इस जीवन में, और कारण क्या है, मेरा बुलावा क्या है, मैं इस संसार में क्या भटक रहा हूं, क्या ऐसे घूम रहा हूं जैसे दूसरे भटक रहे हैं, तो मेरा कारण क्या है, प्रभु ने मुझे ये शरीर क्यों दिया है, ये शरीर क्यों दिया है, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे जीवन के फल क्या है। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, विश्वासी का बात में खास करके, एक व्यक्ति को उसके फल से जाना जाएगा। बाजू वाले को बोलो, एक व्यक्ति को उसके फल से जाना जाएगा। अगर जो कोई भी व्यक्ति आपसे बड़ा बड़ा रुबाब बात करता है, आप उनको पूछो आपने किया क्या प्रभु के लिए, हालेलुया, तभी आप जान जाएंगे कि उसके फल से आपने क्या क्या किया, आप कितने साल से हैं और क्या किया आपने। अभी हम जाएंगे वचन मत्ती का 7:13। ये क्यों जरूरी है हमें कि हर साल हमें देखना चाहिए पीछे मुड़कर कि मैं गए साल में कैसे था, आज कैसे हूं। तो जब तक हम नहीं देखेंगे, हम नहीं समझ में आएगा हम कितना बढ़ रहे हैं या मेरा फल क्या है। और दफ्तर में ऐसे करते हैं, है ना, आप देखेंगे मैनेजर लोग आपका, है ना, अप्रेजल लेते हैं, है ना, करते हैं कि नहीं दफ्तर में, क्यों करते हैं, ताकि आप कितने शाणे हैं, कितना चतुर है, कितना आप, है ना, पढ़ाई लिखाई में तेज है, वो जानने के लिए, ताकि आपको प्रमोशन मिले। लेकिन जब परमेश्वर की बारी आती है तो किसको फिक्र ही नहीं है। परमेश्वर की बारी आती है तो कोई भी कभी भी कलीसिया में घुसता है। परमेश्वर की बारी आती है तो किसको फिक्र ही नहीं है, कोई प्रभु है ना। एक बात याद रखना,
जब पिता परमेश्वर को आप आदर नहीं करेंगे, आप बाकी चीजों में जीवन में आपका वो आशीष आपको नहीं मिलेगी। जितना आप पिता परमेश्वर का आदर करेंगे, सही समय पर सही चीजें करेंगे, उसके वचन के अनुसार, उतना ही आपको आदर मिलेगा, आशीष मिलेगी और उतना ही आप उन्नति करेंगे। क्योंकि ये आपके और यीशु के बीच में है, आपके और माँ के बीच में नहीं है, आपके और आपके दोस्त के बीच में नहीं है, आपके और कौन दफ्तर का कोई है उसके बीच में नहीं है। आज क्या होता है, बहुत हम सारे लोग है ना, हम जब कुछ चाहते हैं तो दफ्तर में जाके दफ्तर के दोस्तों से सलाह लेते हैं, लेकिन क्या वो व्यक्ति वचन के अनुसार चल रहा है? ये जरूरी है। तो आज के दिन इसलिए मैंने कहा हम पवित्र आत्मा के लिए मांगेंगे। मत्ती का 7 है ना, मत्ती का 7 का 15 से पढ़ता हूं। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तो हमें देखना है हमारी दोस्ती हम किसके साथ करते हैं, हमें देखना है ना, क्योंकि अच्छे अच्छे दोस्त अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे आपको, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, उसका फल क्या है। इसलिए क्या है, भेड़ों के वेश में, यानी वो सफेद भेड़ है ना, मेमने की तरह आएंगे, असली में उसका चेहरा भेड़िए का होगा। चेहरा एक चित्र में बताया गया है, सारे मेमने के बीच में सफेद भेड़िया है, लेकिन कपड़ा सफेद ही है, शरीर सफेद है, लेकिन उसका चेहरा पहचानने में आता है उस मेमनों में चेहरा वुल्फ का है, भेड़िए का है। तो ऐसे लोग आएंगे, भरमाने वाले लोग आएंगे, हमें संभालना है हम किससे बात कर रहे हैं, हमें संभालना है कि उस व्यक्ति का फल क्या है। तभी हम जानेंगे कि कहां पर भी हो, संसार में हो, तो हमें देखना चाहिए कि कितना दूर रहना चाहिए इससे और कितना हाई करना चाहिए। ऐसा प्रभु ने नहीं कहा कि इससे बात नहीं करना चाहिए, हालेलुया। तो हमें देखना चाहिए कि वचन के अनुसार हमें किस तरह जीना है, नहीं तो हम वचन में और प्रभु के सामर्थ्य में नहीं बढ़ने वाले, हालेलुया। तो यहां पर क्या दिया है कि भेड़ों तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। फिर 7 का 16, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, क्या झाड़ियां से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं। 17, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। बोलो, अच्छा पेड़ अच्छा फल। अभी आगे दिए, और निकम्मा पेड़ है वो बुरा फल लाता है। बोलो, निकम्मा पेड़ बुरा फल। 18, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। 19, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। 20, सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। तो हमें लोगों को अपने फलों से जान सकेंगे कि हम किसके साथ कितनी दोस्ती करनी है, हालेलुया। तो ये मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा था कि क्या सिखाऊं, लेकिन प्रभु ने, क्यों आज के दिन में इतनी सारी चीजें हैं, कंप्यूटर, टेलीविजन, मोबाइल, इतने सारे चीजें हैं, तो हमें देखना है इसका फल क्या है। सिर्फ आदमी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, हर एक चीज में जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो देखते हैं, हमें देखना चाहिए इसका अंत रिजल्ट क्या है। ये रिजल्ट प्रभु के राज्य के लिए काम में आएगा या नहीं आएगा। तो हमें देखना है कि हम, इसीलिए हमने यीशु तो अच्छा है हमने गाया। प्रभु क्या कहता है, हम नहमाया में पढ़ेंगे कि इजरायली लोगों ने देखा, लाल समुद्र पार किया, चट्टान में से पानी आया, फिर भी कुड़कुड़ा रहे थे। उसका अर्थ क्या है? प्रभु कहता है मैंने इतने सारे चीजें देखी, फिर भी ये मेरे पीछे मेरे विरुद्ध काम कर रहे हैं। उसका अर्थ क्या है? हमें संभाल कर रहना चाहिए। इसलिए मैंने पवित्र आत्मा का विषय लिया कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भर दे रोज, ताकि हम कोई भी चीज में आगे सरके नहीं इधर उधर, हम सीधे लक्ष्य प्रभु पर रखें और प्रभु का काम करें। हालेलुया। देखो, एक बात बताना चाहता हूं, जो सही फल नहीं लाते आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएंगे। हालेलुया। क्यों? उससे पता चलता है कि किसका फल क्या है। इसलिए अपने आप को आप पुस्तक में लिखिए हर साल जनवरी में कि आपने पिछले साल में कहां थे और ये साल में आप कहां हैं। पिछले साल से आप बढ़ गए हैं या पिछले साल से पीछे हट गए हैं।
ये अपने आप को जांचो, ये मैं खुद करता हूं। आप जर्नल रखो तो आप जान जाएंगे कि मेरा फल क्या है, मैं कलीसिया में करता क्या हूं, करते क्या हूं, मैंने इतने साल से किया क्या है, उसका उत्तर आपको ही मिलेगा। हालेलुया। तो हमें प्रभु ने क्यों भेजा है इस संसार में कि प्रभु तूने मुझे, देखो हिब्रानियों 10:7 खोलो, हिब्रानियों 10:7। हिब्रानियों 10:7 प्रभु क्या कहता है? वहां पर तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। ये हमारे लिए भी है, ये सिर्फ यीशु ने नहीं कहा है, यही चीज हमारे नाम डालकर वहां पर देखिए, हम पढ़ेंगे। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे बारे में लिखा गया है, मेरे जीवन के बारे में, ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं। हेलो, हालेलुया। तो हमारा ये शरीर जो है, ये परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। किसकी इच्छा? तो हमने ताक कर जांच कर देखना है कि मैं इस साल में कहां हूं, गए साल में मैंने क्या किया, इस साल मैंने प्रभु के लिए क्या किया। बाजू वाले को बोलो, प्रभु के लिए क्या किया, संसार के लिए क्या किया मत बताओ। हालेलुया। बाजू वाले बोलो, प्रभु के लिए तुमने क्या किया। कितने तीर मारे है ना, हम लोग बोलते हैं ना संसार में बड़ा तीर मारता है, प्रभु के लिए तीर मारो, मारना है तो। हालेलुया। बहुत से लोग आप घमंड करते हैं, मैं एमबीए किया हूं, ये किया है, वो किया है। आप पूछो कितने आत्माओं को बचाया आपने। मैं बताना चाहता हूं कि पढ़ाई लिखाई, मैं ये नहीं कहता पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए, मेरा मतलब ये है कि हर एक चीज प्रभु यीशु के सामने रखना चाहिए और हर एक चीज वचन के अनुसार जीना चाहिए। आप एमबीए होंगे या कोई कलाकार होंगे या कुछ भी होंगे, अगर जो आपके पास ये नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। बाजू वाले बोला, आप कुछ भी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह आपको जीरो में गिनती करेगा। इस संसार में आपको बड़े ट्रॉफी मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेंगे, है ना। सबसे बड़ी ट्रॉफी उन्हीं के पास रहती है जितने आत्माओं को आपने जीता है, उससे बड़ी ट्रॉफी आपको कहीं नहीं मिलेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब सामने रहेगा, आपको एक ही बात पूछेगा, आपने कितने लोगों को वचन दिया, कितने लोगों को आत्मा नरक स्वर्ग के बारे में बताया, कितने लोगों को ट्रैक्स दिए। आज याद आया, मैं अभी ट्रैक्स देता हूं, बहुत से लोग बोलते हैं मेरे पास है, बहुत पढ़े हैं तो शोकेस पे नहीं दिए हैं। हम जब ट्रैक्स लेते हैं, देखो हम 3 या 4 ट्रैक देते हैं, आप 3 या 4 ट्रैक एक हफ्ते में किसी भाजी वाले किसी को दे नहीं सकते। उसका मतलब उससे आपका फल पता चलता है। भाई ज्यादा नहीं, खट्टा देता हूं, 3 या 4 लेते हैं, फिर भी अगले संडे जब आते बोलते मेरे पास बहुत पड़े हैं। मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अगर जो दफ्तर में आपके मैनेजर ने कहा आपका टारगेट ये है, 1 हफ्ते का, आप नहीं करेंगे? जवाब दो। अगर जो मैनेजर ने आपको कहा ये टारगेट है तुम्हारा ये महीने का, नहीं तो आपको पगार नहीं मिलेगा, आप क्या करेंगे? तो प्रभु को हम नजरअंदाज करते हैं, एक ट्रैक अंदर घर में शोकेस में रख देते हैं। तो हमें ये टारगेट समझ के रखना चाहिए, पास्टर ने 4 ट्रैक दिए, 4 के 10 लूंगा, मैं 10 के 10 नेक्स्ट संडे के अंदर जाने चाहिए। हालेलुया। मैं खुद करता हूं, इसीलिए कभी कभी मैं भूल जाता हूं, ऐसे सडन याद आता है आत्मा में, नहीं मैं बाहर जाऊंगा, बाहर जाके ट्रैक कर फिर मैं अंदर आता हूं। तो जब हम ये छोटी छोटी चीजों में परिपक्व हो गए, प्रभु आपको बड़ी बड़ी चीजें देगा। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब दफ्तर की बारी आती है ना, हम सब 6 बजे के उठे बोले ऑफिस में जाएंगे, लेकिन जब कलीसिया आती है 9:30 बजे इंटरसेशन है, लेकिन 9:30 के बाद सब आते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, ये बताना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ क्या होता है कि हम यीशु, मैनेजर यीशु से भी ऊंचा है। परमेश्वर हमारा अनुशासन, डिसिप्लिन का परमेश्वर है। आपको आशीष चाहिए,
आपको पता नहीं, आप बाहर गांव में आप देखेंगे लोग आधे घंटे पहले आकर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अभिषेक चाहिए। हमको कितना अभिषेक चाहिए? हाँ? लेकिन अगर जो हम बोलेंगे कल पिकनिक जाना है तो कल बोलेंगे मॉल जाना है, शाम को सब तैयार, 1 घंटा पहले तैयार रहते हैं। ये हम बार बार बोलते हैं, लेकिन हम खुद देखना चाहिए हम कहां पर है इस क्षेत्र में। हम कितना ट्रैक देते हैं हफ्ते में, कितने लोगों को समाचार देते हैं। तो परमेश्वर ने यहाँ क्या दिया है? इब्रानियों 10:7 में प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा है, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर तेरी इच्छा मैं पूरी करूं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर की इच्छा है कि लोग जाने कि यीशु मसीह कौन है, बस इतना ही है। कुछ हाई फाई स्टडीज नहीं है। हम कितने लोगों को वचन देते हैं और कितने समय बाकी फिजूल चीजों में खर्चा करते हैं, कितने फिजूल समय गवा देते हैं कहां कहां पर। अपने आप से पूछे, है ना? मैं खुद जर्नल रखता हूं, पुस्तक रखता हूं, और हर रोज किसने क्या भविष्यवाणी दी है लिखी हुई है। हम जो भविष्यवाणी देते हैं आप उसको क्या करते हैं? जो भविष्यवाणी आपको दी गई है आपकी तरह के लिए दी गई है। अगर जो आपको 2 साल पहले भविष्यवाणी दी है, आपने 1 साल में कुछ नहीं किया, तो आपने क्या किया? उसका मतलब है आप परमेश्वर को सीरियस नहीं ले रहे हैं। परमेश्वर जब कोई भविष्यवाणी देता है आपकी उन्नति के लिए देता है, मेरी उन्नति के लिए देता है। मैं हर वक्त पुस्तक लिख के ऊपर नीचे करता रहता हूं। मेरा पुस्तक जो है 2017 से भविष्यवाणी दी गई, मैं खोलता रहता हूं। एक पन्ना रोज खोलता हूं ताकि उसमें क्या कहा था, फिर दूसरा पन्ना, फिर तीसरा पन्ना, एक साथ नहीं पढ़ता। तो मुझे याद आता है ये भविष्यवाणी दी गई है, मुझे कुछ करना है। ये भविष्यवाणी दी, ये भविष्यवाणी हो गई, टिक मारना है। ये भविष्यवाणी, तो हम क्या करते हैं? प्रभु ने हमें उसकी इच्छा पूरी करने के लिए यहां पर रखा है। हम करते क्या है? बाजू वाले को बोलो, हम करते क्या है? मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं। नहीं, जितना मैं आपको बोल रहा हूं ये मेरे लिए भी है, ये मेरे लिए भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सुस्तर हो जाते हैं, है ना? इसलिए आज हम पवित्र आत्मा के लिए मांग रहे हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि हम कहीं ना कहीं कभी चूक जाते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, हम कभी बहुत सारे बहाने देते हैं, है ना? कलीसिया की बारी आती है ना, बहुत सारे बहाने, बाजू वाले बोलो बहुत सारे बहाने। लेकिन दूसरी चीजों के लिए नंबर 1 5 मिनट पहले पहुंचते हैं सब जगह। ये अपने आप को हमें जांचना है कि हम कहां पर है, मेरा फल क्या है। 15 साल से, अगर जो 10 साल से मैं प्रभु में हूं, तो 10 साल से मेरा प्रमोशन किधर से किधर हुआ है। अगर जो आप देखते हैं कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं हम प्रभु का मकसद पूरा नहीं कर रहे। अभी यही वचन मुझे भी दिया गया था, तभी मैं आपको दे रहा हूं। क्योंकि जब हम जांचे जाएंगे, प्रभु हमें जांचा जाएगा अपने फल के अनुसार। बाजू वाले को बोलो, अपने फल के अनुसार। तो बाजू वाले ने क्या किया उसके लिए प्रभु ने पूछने वाला है। तुमने क्या किया तुम्हारा फल लेकर? तुमने क्या किया जो वरदान तुम्हें दिए गए हैं? तुम कलीसिया में कितना बढ़ गए? तुम कलीसिया में ये लेकर कौन से फल लेकर आए? तुमने कलीसिया में सेवकाई क्या की? बाहर कितने लोगों को समाचार देते हो, है ना? तो इब्रानियों में ये याद रखना, प्रभु ने कहा है कि मुझे एक शरीर दिया है तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। बोलो तेरी इच्छा। ये शरीर हमें प्रभु की इच्छा, और प्रभु की इच्छा है प्रभु का वचन। और प्रभु का वचन जब हम पढ़ेंगे तो हम जान जाएंगे कि मुझे कितनी नौकरी करनी है, कितना पैसा कमाना है, और कितना प्रभु के पास रहना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है तेरी इच्छा मैंने पूरी करने आया। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की इच्छा है प्रभु का वचन, और प्रभु का वचन यानी यीशु मसीह कौन है ये दिखाना हमारी प्रभु की इच्छा है संसार में जाके। हालेलुया। प्रभु ने यीशु ने इसलिए कहा कि जाओ जगत के अंत तक, मैं तुम्हारे साथ हूं, सुसमाचार दो। और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा। हालेलुया। प्रभु ने हुक्म दिया है, बोलो हुक्म। तो अभी प्रॉब्लम क्या है? अभी नहमाया 7:21 में, मत्ती 7:21 में प्रभु क्या कहता है? जो मुझसे हे प्रभु प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग का राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? कि हम वही करें जो परमेश्वर ने मेरे लिए बुलावा दिया है।
और मेरा बुलावा चर्च में क्या है वो जब तक नहीं जानेंगे, जब तक आप कलीसिया में संगति में नहीं रहेंगे और तब तक आप कार्य में नहीं रहेंगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा आपका कुल बुलावा क्या है। समस्या ये है कि हम हमारी सेवकाई नहीं करते, इसलिए हमारा बुलावा नहीं जानते। हमारा बुलावा नहीं जानते तो प्रभु कहता है तुमने बहुत सारे प्रभु के नाम लिए होंगे लेकिन मैंने जो बताया किया ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि सभी लोग प्रभु प्रभु कहते हैं वो प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। स्वर्गीय पिता की इच्छा ये है कि आपको जानना है आपका बुलावा क्या है। बोलो बुलावा। बुलावा क्या है? कॉलिंग, कॉलिंग बोलो, कॉलिंग। तो आपको आपका बुलावा जानना है। आप जब तक अपने संसार में बुलावा नहीं जानेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। वो बुलावा कलीसिया में मेरा क्या है वो जब तक आप नहीं जानेंगे आप घूमते रहेंगे। बाजू वाले बोला आप घूमते रहेंगे। इसलिए बहुत से लोग सफल नहीं है क्योंकि खाली संडे को आते हैं जाते हैं। तो हमें सोचा आज सीरियस होना चाहिए। प्रभु मेरे लिए भी बता रहा हूं, प्रभु मुझे वो आत्मा में बताओ कि मेरा कॉलिंग क्या है और उस कॉलिंग के अनुसार मेरा फल लाना मेरा फर्ज है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो नहमाया 9:8 पढ़ता हूं। नहमाया एक व्यक्ति था, परमेश्वर का याजक था और इजरायली लोग सब कुछ जानने के बाद पीछे हट गए। सब कुछ जानने के बाद उन्होंने दूसरे पत्नियों से शादी की, दूसरी चीजों की और ऐसे सारे व्यभिचार किया जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। और नहमाया यहाँ पर उत्तर देखो क्या है। नहमाया 9:8 से आप घर में पढ़िए, मैं 16 पढ़ता हूं। नहमाया 9:16 परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया। क्या किया? अभिमान मतलब क्या है? घमंड। और हठीले बने। क्या बने? और तेरी आज्ञाएं न मानी और आज्ञा मानने से इनकार किया और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए उनका स्मरण नहीं किया। यानी जो प्रभु ने सब आपके जीवन में किया स्मरण नहीं किया, वरन हट करके यहां तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रदान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है। तूने उनको न त्यागा। अभी नहमाया 9:26 परंतु वे तुझसे फिर कर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया और तेरे जो नबी तेरी और उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे उनको उन्होंने घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया। नहमाया 9:27 इस कारण तूने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया। क्या किया प्रभु ने? तो ये सावधान रहो। अगर जो आप वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं आप शत्रु के नीचे रहेंगे और आप घूमते रहेंगे। हालेलुया। तो हम जो भी करते हैं आप ध्यान से देखिए हम वचन पाल रहे हैं या नहीं। यहां क्या किया है? उन्होंने शत्रु के नीचे कर दिया और उन्होंने उनको संकट में डाल दिया। क्या किया? तो ये बहुत चेतावनी है हमारे लिए कि अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार नहीं जी रहे हैं संकट पे संकट आएंगे और क्या शत्रु के नीचे रहेंगे आगे। तो भी जब जब वे संकट में पड़कर तेरी दुआई देते रहे तब तब स्वर्ग से उनकी सुनता रहा। प्रभु ने दया की और तू जो अति दयालु है इसलिए उनके छुड़ाने वाले को भेजता रहा जो उनको शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते थे। अभी नहमाया 9:36 अभी यहां पर नहमाया क्या कर रहा है पता है? वो मंच पे खड़ा रह के सबको बता रहा है तुम लोगों ने क्या किया, क्योंकि उस वक्त सभी लोगों ने परमेश्वर के वचन को त्याग दिया। आप घर में आराम से पढ़िए नहमाया 9, आप देखेंगे कि लोगों ने क्या किया था। तो उसने क्या किया? वो मंच पर पकड़ खड़े रह के वचन याद दिलाया कि आप लोग क्या कर रहे हैं। नंबर 1 उसमें थे लोग दूसरों को पत्नियों को ब्याह लिया उन्होंने जहां प्रभु ने कहा था नहीं करना है। नंबर 2 हमने क्या पढ़ा? बलवा करना, घमंड करना, है ना, ये सारी चीजें। अभी 36 देखो
अभी लोग कह रहे हैं देख हम आजकल दास हैं। यानी क्या हुआ पता है, ये अपने गांव में अपने ही शहर में किसी के नीचे हो गए। कारण क्या है बताता हूं। जो देश तूने हमारे पितरों को दिया था कि उसकी उत्तम उपज खाए, इसी में हम दास हैं। 9:36 वापिस पढ़ो। देख हम आजकल दास है, यानी हम काम वाले बन गए हैं। जो देश तूने हमारे पितरों को दिया था कि उसकी उत्तम उपज हम खाए, आज हम उसके काम वाले बन गए। हाँ? और 37 इसकी उपज से उन राजाओं को जिन्हें तूने हमारे पापों के कारण हमारे ऊपर ठहराया है। किसके पापों के कारण? तो हम जो भी करते हैं उसका उसने क्या किया, उन्होंने राजा ठहराया अपने ऊपर। तो अभी हम कभी कभी सोचते हैं हमारे जीवन में ये दासत्व क्यों है, हम क्यों बाहर नहीं आते इसमें से। हमें अपने आप से पूछना है हम कितना वचन पालन करते हैं, हम क्यों बार बार संकट में गिरते हैं और क्यों बार बार वहीं पर जाके वहीं पर खड़े रहते हैं, है ना। तो बाद में दिया है बहुत धन मिलता है ना, तो हमारे पापों के कारण हमारे ऊपर ठहराया है। किसको? दूसरों को हमारे ऊपर ठहरा दिया। बहुत धन मिलता है और वे हमारे शरीरों और हमारे पशुओं पर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभुता करते हैं। कौन? जिसके नीचे हम काम कर रहे हैं। क्यों उनके नीचे काम कर रहे हैं? क्योंकि इसके अनुसार हम नहीं जी रहे हैं। तो अपने आप से आज हम पूछेंगे, हम सब लोग, कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा फल क्या है, मेरे प्रभु के राज्य में मैं कितने साल से हूं और मेरा फल क्या है, मैं कौन से पोजीशन पर हूं। क्या मैं अभी भी वही चर्च में आकर बैठता हूं? क्या मुझे लीडर होना चाहिए था? क्या मुझे प्रेरित होना चाहिए था? 10 साल से वहीं पर हूं, 5 साल से कहां पर हूं और कहां पर हूं, अपने आप को जांचो। तो आपको उत्तर मिलेगा इसका कारण क्या है ना। और अंत में दिया है और वे हमारे शरीरों और हमारे पशुओं पर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभुता जताते हैं, इसीलिए हमें बड़े संकट में पड़े हैं। आप घर में नहमाया 9 जाके पढ़िए। बहुत से वक्त हम बोलते हैं हमारे परिवार में क्यों होता है, हमारे परिवार में घूम फिर कर उधर ही क्यों जाते हैं। अपने आप से पूछिए। नहमाया 9 पढ़िए, नहमाया 9 पढ़िए, आप जानेंगे। और कि मेरा शरीर प्रभु ने जो चीज के लिए दिया है, क्या मैं उसे कर रहा हूं या परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहा हूं। इस साल में आप पूछिए, क्या परमेश्वर की महिमा मेरी सेवकाई में दिखती है। हाँ? नंबर 2, हर एक विश्वासी जो है उसके अंदर से अलौकिक काम होने चाहिए। क्या हमारे अंदर से कौन से अलौकिक काम हो रहे हैं? अपने आप से प्रश्न पूछो, आप लिखो चाहिए। नंबर 3, क्या हम दूसरों के लिए जी रहे हैं ताकि वो लोग अच्छा जीवन जिए। नंबर 4, आप डेली 1 घंटा प्रार्थना करते हैं। नंबर 5, आप डेली सेवकाई करते हैं, किसी न किसी घर में जाके किसी को वचन देते हैं। नंबर 6, आप परमेश्वर का वचन डेली पढ़ते हैं। नंबर 7, आप संगति में मिलते हैं, मध्यस्थी में मिलते हैं, घर कलीसिया में मिलते हैं क्या। ये सारे प्रश्न पूछो। अगर जो परमेश्वर की महिमा चाहिए आपको चमकने के लिए, आपको पिता परमेश्वर के लिए कुछ करना पड़ेगा। बाजू वाले को बोलो कुछ करना पड़ेगा। अब घर बैठे बैठे कुछ नहीं आ सकता। हालेलुया, है ना। जब हम सेवकाई करते हैं और कुछ बोलते हैं तो नई चीजें होती है जीवन में। हमें इसलिए मैंने कहा हर एक व्यक्ति को अपने फल से जाना जाएगा। बाजू वाले को बोलो फल से जाना जाएगा। क्योंकि हमारे कार्यों से किसी दूसरे घर में शांति आएगी, हमारे कार्यों से किसी बूढ़ी व्यक्ति को हम जाके मिलेंगे तो देखो अंदर कितना खुश होता है हमारा हृदय, क्योंकि हम परमेश्वर के कार्य करते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है बहुत बारीक है रास्ता जो जीवन का है और चौड़ा है रास्ता संसार में जाने का। तो हमें चुनना है। हम सबसे पहले प्रश्न करना है, मेरा विषय आज है कि हम कलीसिया में कितने साल से हैं और हम क्या कर रहे हैं। जब तक ये प्रश्न का सही उत्तर आपको नहीं मिलेगा तभी आप जानेंगे कि मेरा फल क्या है इस जीवन में, है ना। आपके फल से आप जाने जाएंगे, आपके पड़ोस में भी जाने जाएंगे, कलीसिया में भी जाने जाएंगे और परमेश्वर की महिमा जानेंगे और तभी प्रभु आपको ऊपर उठाएगा। हालेलुया। तो हमें एक प्रश्न पूछने हैं, ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं। आज हम पश्चाताप करेंगे, हम खड़े हो जाएंगे, पश्चाताप करेंगे और प्रभु से पवित्र आत्मा मांगेंगे, है ना। जैसे हम आराधना कर रहे हैं, हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगेंगे। प्रभु अगर जो मैं आज चुका हूं या चुकी हूं,
प्रभु मुझे वो रास्ता बता प्रभु, जो शरीर तूने मुझे दिया है क्या मैं वही कर रहा हूं या वही कर रही हूं या मैं वैसे ही हूं, और इतने साल से मेरा कुछ प्रमोशन नहीं है। अगर जो मैं दफ्तर में होता तो वो जो करता, जो मैनेजर मुझे कहता है ना, अपने आप से प्रश्न पूछो। लेकिन जब प्रभु में है तो मैं सारी चीजें केयरलेस लेता हूं, नजरअंदाज करता हूं, है ना? अपने आप से हमें पूछना है इन चीजों को। और हम जैसे आराधना कर रहे हैं, गा रहे हैं, हम पवित्र आत्मा से मांगे प्रभु ये सत्य की आत्मा मेरे अंदर आ और मुझे राह बता। जहां पर भी हम नेहमाया की तरफ पीछे हट गए हैं, है ना। ये नेहमाया का मैंने उदाहरण इसीलिए लिया कि ये जो लोग थे परमेश्वर के लोग थे और इन्होंने परमेश्वर के चमत्कारों को देखा, सब कुछ देखा और कुड़कुड़ाने लगे और घमंड से भर गए और बलवा करने लगे। तो सोचो उस वक्त यहोवा स्वयं सामने रहता था, उसके विरुद्ध बलवा करना, है ना? इसलिए नहमाया ने कहा कि आज आप दासी बन गए, आज परमेश्वर ने आपको उन्नति नहीं दी है, इसलिए किसी के नीचे हैं, आप ऊपर नहीं है। अब अगर हमें सर बनकर जीना है, पूंछ बनकर नहीं, तो हमें वचन पर पवित्र आत्मा के द्वारा जो बुलावा हमारी कलीसिया में है हमें करना है। हर एक व्यक्ति, हम सबको इस संसार में जितने भी लोग हैं, सबको प्रभु ने एक कार्य के लिए बुलाया है। ये शरीर प्रभु तेरी इच्छा, आपको वो ढूंढना है। जब तक आप उस कॉलिंग को नहीं ढूंढेंगे आप घूमते रहेंगे, किधर भी जाओ आप घूमते रहेंगे, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं कि ये मेरा मिनिस्ट्री है और मुझे ये करना है, तब तक प्रभु आपको नेक्स्ट मिनिस्ट्री में नहीं लेगा। हालेलुया। तो इसलिए आज हम प्रार्थना करें, प्रभु अगर जो मैं कहां पर आगे नहीं सेवकाई नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रही हूं, तो प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि कल से, आज से ही मैं तेरी सेवकाई करूं, जो मेरा बुलावा है वचन के अनुसार, उसके अनुसार ही करूं। आज हम निश्चय करेंगे कि प्रभु तूने मुझे ये शरीर दिया है, मेरा बुलावा क्या है इस संसार में, मेरा कॉलिंग क्या है, और कलीसिया में मेरी जगह क्या है। प्रभु ने हर एक व्यक्ति को एक बुलावा दिया है और वो बुलावा हमें ढूंढना ही है, और तभी हम शांत में रहेंगे, क्योंकि तब तक हम नहीं तो ढूंढते रहेंगे कि मुझे क्या करना है, क्या करना है। जब तक वो बुलावे को नहीं करेंगे प्रभु, आगे जो सेवकाई है वो दो भी हो सकता है, दो सेवकाई भी हो सकते हैं। आओ हम पवित्र आत्मा के लिए मांगेंगे कि प्रभु हमें आत्मा से भर दे, कि जहां भी हम जाएंगे वहां प्रभु की महिमा हो। हम पवित्र आत्मा के लिए मांगेंगे, जैसे हम आराधना कर रहे हैं। और आप जानते हैं प्रभु ने आपको कैसे बनाया है। प्रभु को यही बोलो, प्रभु तूने मुझे शरीर दिया है, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी। और अपने आप को, मन को खुला रखो, है ना, पूरे अंदर से निश्चिंत और निर्णय करो कि प्रभु जहां पर भी मैं बैठा हूं या बैठी हूं, मुझे तेरी सेवकाई में आगे बढ़ना है। प्रभु जो बुलावा तूने दिया है प्रभु, अगर जो मैंने कुछ किया नहीं है उसके लिए हम पश्चाताप करते हैं। नहमाया ने वही किया और वचन बताया और सभी लोग पश्चाताप करने लगे और कहने लगे हम चूके हैं। तो हम इसी तरह कहीं ना कहीं चूकते हैं, सुस्तर हो जाते हैं। हमें प्रार्थना करें, पश्चाताप करें और परमेश्वर की आत्मा को मांगे।
हृदय मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, और जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। और एक बार नहीं, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हाथ ऊपर करके, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है
तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे।
कलीसिया के लीडर है, घर में वहां जाके प्रार्थना करें। सिस्टर लॉरेटा, सिस्टर वैशाली, सिस्टर लॉरेटा, हम जाके प्रार्थना करें हर एक क्षेत्र में। हालेलुया। खराबा काशी के शिके के धीरे धीरे आला बाला शिके के रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनज़्ज़ी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे। सिस्टर एनी, सिस्टर एनी, सिस्टर एनी लोगों के ऊपर प्रार्थना करें। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। देता है तू जिंदगी, देता है तू मजलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मजलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू है खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे।
मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, ओ यारा बारिश यारा बारा तेरी यारा बारा तेरी यारा प्रार्थना नहीं जानते अपने मुंह को हिलाए, ला 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 भा भा मा ना ला दी 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 ला ला। परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर है। ओ री दी दी ला 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 ला। आत्मा से पवित्र आत्मा से मिल दे।
Spirit. सुनिए अपने आवाजों को उठा के आत्मा में जय करके प्रार्थना। Come on, the power of God is moving in this place. Oh, Likavana Sierra Shubana Chandra Lori Andira Bara 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 Bara. Oh, Andira Bara Sandra Lakina